हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे हरियाणा के अंदर जो प्रजनन केंद्र हैं, टोटल 10 प्रजनन केंद्र हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है तो इनको याद रखने की एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, तो वो ट्रिक्स आप ध्यान से सुनना है। देखो चिंकारा, देखो चिंकारा के अंदर कारा वर्ड आ रहा है, तो कारू से ये बनेगा कैरू। कैरू जो है वो पड़ता है भिवानी के अंदर, ठीक है। चिंकारा, तो ये चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है वो है भिवानी के अंदर। चिंकारा से कारा वर्ण निकालो और कारा से कैरू बन रहा है। लेकिन देखो जो मोर और चिंकारा जो है दोनों अगर साथ में आ जाए, चिंकारा जो है एक पशु होता है, काइंड ऑफ हिरण के टाइप में होता है जिसकी कई सारी सींग होती हैं। तो ये चिंकारा और मोर जो है दोनों मिलके ये कहाँ पे है प्रजनन केंद्र? ये प्रजनन केंद्र है झाबुआ के अंदर। झाबुआ रेवाड़ी के अंदर पड़ता है ये झाबुआ, ठीक है। बुआ बुआ के गए हम, रेवाड़ी के अंदर बुआ रहती है तो वहाँ गए मोर देखने और चिंकारा देखने गए हम वहाँ, ठीक है। रेवाड़ी के अंदर है बुआ। मगरमच्छ प्रजनन के अंदर, देखो मगरमच्छ जो है अगर हाँ किसी के कोई नारा है या फिर नदी के अंदर तो किसी को भी पकड़ लेता है तो उससे छुटकारा पाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली ऐसा ही है, भोरमो मक्खी की तो देखी होगी आपने, वो भी पीछे पड़ जाती है तो पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है उससे। तो इसको भी हम ऐसे याद करेंगे, भोर सैदा। भोर सैदा कुरुक्षेत्र के अंदर। अब ये इसको आप कुरुक्षेत्र में कैसे याद कर सकते हैं? देखो कुरुक्षेत्र में क्या हुई थी, महाभारत की लड़ाई हुई थी, है ना। तो वहाँ पे जो एक आदमी पीछे पड़ जाता था किसी के, तो पीछा तो छोड़ता नहीं था, है ना, मार के या फिर उसको हरा के छोड़ता था। सिमिलरली वैसा ही है, भोरमो मक्खी भी जो है पीछा नहीं छोड़ती, मगरमच्छ भी पीछा नहीं छोड़ता। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो है भोर सैदा कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो गिद्ध। अब गिद्ध का जो है एक क्या होता है, पंजा होता है। गिद्ध का क्या होता है, पंजा। तो ये है गिद्ध प्रजनन केंद्र। गिद्ध जो है प्रजनन केंद्र है पिंजौर के अंदर। पिंजौर पंचकुला। पिंजौर तो आपको पता ही है कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है पिंजौर, ठीक है। नेक्स्ट देखो रेड जंगल है, रेड जंगल। अब रेड जोन जो है, जैसे हम पहाड़ों में घूम जाते हैं कहीं पे तो जंगल में भटक जाते हैं हम पहाड़ों के अंदर, तो पहाड़ कहाँ पे है हरियाणा के अंदर? तो वो है मोरनी हिल्स में। मोरनी, और मोरनी कहाँ पड़ता है भाई? ये पंचकुला के अंदर पड़ता है, ठीक है। मोरनी हिल्स पंचकुला। तो जंगल से आप याद कर सकते हैं भाई जंगल कहाँ मिलेंगे, मोरनी। या फिर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा वन जो है वो भी पंचकुला के अंदर ही है। सबसे कम वन जो है वो पलवल के अंदर पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन है मतलब जंगल है, तो आप कह सकते हैं भाई कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर। तो मोरनी आप वहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फिनसेट। अब सेंट वर्ड तो सुना होगा आपने, फिनसेट। सेंट, सेंट भाई किससे बनता है भाई? ये जो अलग अलग पेड़, कई कई खुशबूदार पेड़ होते हैं उनसे बनता है, पौधे होते हैं। तो वो कहाँ पे मिलेंगे? जंगलों के अंदर ही मिलेंगे। तो जंगल कहाँ पे है? मोरनी। मोरनी हिल्स पंचकुला, ये भी मोरनी में ही है पंचकुला, ठीक है। ज़्यादातर प्रजनन केंद्र जो है यहीं पे पंचकुला के अंदर ही है। कई सारे तो देख लो आप, 3 तो यहीं पे दिख रहे हैं आपको, है ना, और भी आएंगे 1-2 और। नेक्स्ट है अब ब्लैक बक। देखो ब्लैक बक क्या है? अपना राष्ट्रीय पशु है, कृष्णमृग है, इसको हम कृष्णमृग भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको नीलगाय भी लिखा होता है। तो नीलगाय से आप इसको याद कर सकते हैं भाई। गाय को जो है वो कहाँ पे, पीपल के पेड़ के नीचे जो है हम बांध के चले गए थे, कहाँ पे, लड़ाई करने चले गए थे। तो ये कहाँ पे पड़ता है? पीपली में पड़ता है, पीपली कुरुक्षेत्र। पीपली कहाँ पड़ता है भाई? ये कुरुक्षेत्र के अंदर। तो नील गाय जो है, गाय से आप याद कर सकते हैं भाई गाय को हम कहाँ पे बांध के चले गए? पीपल के पेड़ के बांध के चले गए, कहाँ पे, लड़ाई करने, ठीक है। तो ये जो है ब्लैक बक जो है, नील गाय जो है, या फिर मैं कहूँ कृष्णमृग जो है, ये है कहाँ पे? पीपली कुरुक्षेत्र में प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट है हाथी पुनर्वास और अनुसंधान। हाथी पे रिसर्च स्टेशन भी है, रिसर्च सेंटर भी है। वो कहाँ पे है? ये है बनसंतोर यमुनानगर। बनसंतोर यमुनानगर। देखो एक इंडिया के अंदर मैं कहूँगी पुनर्वास केंद्र या फिर अनुसंधान सेंटर कहाँ पे है, तो वो है केरला के अंदर। सिमिलरली एक हरियाणा के अंदर है, ये है बनसंतोर यमुनानगर के अंदर है। यमुना नदी से, देखो आप कैसे याद कर सकते हो, देखो यमुना को हम क्या कहते हैं? पेपर सिटी कहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पेपर बनते हैं वो। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे मोटे मोटे गत्ते आते थे रफ कॉपियों के, तो उसके वो किससे बनते थे? हाथी के गोबर से ही बनते थे।
तो आप वहाँ से याद कर सकते हो भाई हाथी के गोबर से क्या बनते हैं, कागज़ बनते हैं, कागज़ से याद कर सकते हैं यमुनानगर में है। ठीक है। नेक्स्ट है देखो चिड़िया और तितर प्रजनन केंद्र। देखो चिड़िया और तितर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, जंगलों में मिलेंगे। तो जंगल कहाँ पे है, मोरनी, तो ये भी मोरनी ही होगा, मोरनी पंचकुला। ठीक है। तो पंचकुला के अंदर कई सारे हैं, चिड़िया हो गया, तितर हो गया, गिद्ध हो गया, रेड जंगल हो गया, फिनसेंट हो गया, ये सारे जो है मोरनी के अंदर ही पड़ते हैं। दो है हमारे कुरुक्षेत्र में, मगरमच्छ और ब्लैक बक। एक है भिवानी के अंदर चिंकारा, एक है मोर और चिंकारा जो है वो झाबुआ के अंदर, एक है यमुनानगर के अंदर, हाथी पुनर्वास के अंदर। तो टोटल ये 10 प्रजनन केंद्र हैं हरियाणा के अंदर। इन सभी को डिटेल से और ट्रिक वाइज हमने पढ़ लिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना इस वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कि वीडियो आपको कैसी लगी है।